नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल एग्जाम अलर्ट में। आज के लिए जो मैं वीडियो लाया हूँ वो रिलेटेड है बीएसएफ की रिक्रूटमेंट से। एक ऐसा मौका आ गया है जो शायद आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हेड कांस्टेबल के लिए बीएसएफ ने रिक्रूटमेंट खोल दिया है और बिलीव करो, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, एक करियर का गेटवे है। आपने शायद सोचा होगा कि ये रूटीन रिक्रूटमेंट जैसा होगा, लेकिन वेट, इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट और अपॉर्चुनिटीज हैं जो सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे अप्लाई करें, क्या एलिजिबिलिटी है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप अपनी चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। ये रिक्रूटमेंट है हेड कांस्टेबल इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2025 के लिए, और इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खुद कंडक्टिंग अथॉरिटी है। मतलब जो लोग कंट्री के बॉर्डर्स पे ड्यूटी करते हैं वही इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक छोटी सी बात जो काफी लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि बीएसएफ खुद एग्जाम कंडक्ट करता है, इसलिए सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा यूनिक होता है और डायरेक्ट आपको फील्ड के लिए प्रिपेयर करता है। तो अगर आपको आर्मी या पैरामिलिट्री टाइप डिसिप्लिन पसंद है, ये एग्जाम डेफिनेटली आपके लिए है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। टोटल पोस्ट हैं 1121, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दो अलग अलग पोस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुई है। रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 पोस्ट हैं और रेडियो मैकेनिक के लिए 211 पोस्ट हैं। मतलब अगर आप टेक्निकल साइड या कम्युनिकेशन साइड में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्लियरली डिफाइंड है। एक छोटी सी टिप, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि हर पोस्ट का सिलेक्शन क्राइटेरिया स्लाइटली डिफरेंट है। नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज हुई थी 18 या 19 अगस्त को, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 24 अगस्त 2025 से। और ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 है, मतलब थोड़ा सा टाइट विंडो है, डिले मत करना। एक छोटी सी बात, बीएसएफ की वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत होता है इनिशियल डेज में, तो लास्ट मोमेंट अप्लाई करने का रिस्क मत लेना। बेटर है कि आप फर्स्ट वीक में ही अपना फॉर्म सबमिट कर दो, ताकि कोई टेक्निकल ग्लिच या इंटरनेट इश्यू ना आए। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। ऑफिशियल पीडीएफ के हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अलग अलग कोटा है, जिसमें कि सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। जनरल के लिए 340, ओबीसी के लिए 277, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 29 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 212। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 12th पास विद पीसीएम मिनिमम 60% या फिर 10th पास प्लस 2 साल की आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। एक छोटी सी टिप, बीएसएफ अपने कैंडिडेट्स के फिजिकल फिटनेस को भी सीरियसली चेक करता है, तो एलिजिबिलिटी सिर्फ मार्क्स और एज पे नहीं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आप रेडी हो मेंटली और फिजिकली, ये एग्जाम आपके लिए फिट है। अब बात करते हैं फीस की। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए पर पोस्ट है। एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स फीस में एग्जेम्प्टेड हैं। मतलब आपको अप्लाई करते वक्त पैसा बचाने का चांस भी मिल रहा है। पेमेंट कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट सेव कर लेना, फ्यूचर के लिए काफी काम आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रेडियो ऑपरेटर के लिए एक्स्ट्रा है डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। फाइनल मेरिट में सीबीटी प्लस डिक्टेशन मार्क्स काउंट होते हैं। सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप कंप्लीट करना होता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन फेयर भी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सैलरी। पे स्केल रहने वाला है लेवल 4 का, जो कि हमारा है 25,500 से 81,100 प्लस अलाउंसेस। एक छोटी सी बात जो काफी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, फील्ड पोस्टिंग्स और कंपेंसेटरी अलाउंसेस से आपका इन हैंड सैलरी काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पैरामिलिट्री करियर दोनों चाहिए, ये कॉम्बो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब फाइनली कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले ऑफिशियल बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओ, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लो, फॉर्म फिल करते वक्त डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और आइडेंटिटी प्रूफ। ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करो और कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट सेव कर लो। एक छोटी सी टिप, एप्लीकेशन डेडलाइन के 2-3 दिन पहले सबमिट कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट रश और सर्वर क्रैश से बच जाओ। बस इतना सिंपल है और फिर आप ऑफिशियली बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए कंसीडर हो जाओगे।